नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहला डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें, आप अपने रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। बेहतर तो होगा आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। हम ये जो भी लेवल्स आपको बताते हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना जो भी ट्रेड अपने रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। हम आपको कहीं पे भी फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारे कहने पे कोई भी ट्रेड लें। धन्यवाद। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो इस वीक में थी वो अप्रोक्सीमेटली 588 पॉइंट नीचे बंद हुई है पिछले वीक से। और जो पिछला वीक था वो 607 का था और उसके साथ वाला जो वीक था 1255 पॉइंट का उसने उछाल लिया था। और ये जो लंबी ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर बंद हो रहा था और ये यहाँ पे टच करा था और इस वीक जो है वो इसके नीचे आके बंद हुआ है। अब एक चीज ट्रेंड लाइंस के बारे में भी बता देता हूँ। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होगी और जितना वो उसको तोड़ के नीचे या तोड़ के ऊपर जाएगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। अब ये जो 1255 पॉइंट तोड़ के ये ट्रेंड लाइन ऊपर गई थी, दो बार, एक बारी कोशिश करी है, दूसरी बारी डोजी बना है, तीसरी बारी जब गई है उसको सस्टेन नहीं कर पाई और जब नीचे आई है तो इसके बिल्कुल आसपास ही क्लोज हुई है। यहाँ पर जहां से ये स्टार्ट हुई थी, क्लोज इसका यहाँ पे था। अब हम अगर बात करें कि वीक के बेसिस पे हम क्या एक्सेप्टेंस मतलब लेवल्स रख सकते हैं, जो हमें अनुमान लगता है, जो आशंका है या संभावना है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल को अटेन करना चाहता है इस वीक में, तो इसको 44,900 और 45,100 के लेवल के बीच में रहना पड़ेगा मंडे ट्यूसडे को। तो ये हमारा फ्राइडे तक हमें ये 45,500 या 45,500 के ऊपर का लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर हम नीचे की बात करें तो अगर ये 44,500 को तोड़ गया नीचे की तरफ, वैसे वैसे इस वीक में भी इसने 44,280 का लेवल हमें दिखाया था बट सस्टेन करके ऊपर आ गया। क्लोज जो हुआ है वो 44,880 के आसपास हुआ है। अगर ये 44,500 को, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो ये हमें 44,100 और 43,900 के लेवल भी दिखा सकता है वीक में। अब हम डेली की बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या पोजीशन रह सकती है। देखिए, मंडे को भी अगर बैंक निफ्टी अपना ये जो मंडे को जो ओपन हुआ था, वैसे मैं फ्राइडे को जो ओपन हुआ था, माफी चाहता हूँ, वो 44,754 पे ओपन हुआ था और जो बंद हुआ है 44,880 के आसपास बंद हुआ है, 366 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अब हम फ्राइडे ये सॉरी ये फ्राइडे था जब वीक स्टार्ट हुआ, ये मंडे और ये ट्यूसडे, ये तीन कैंडल्स को अगर हम 15 मिनट के एनालिसिस में देखें तो हमें ये लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन थी ऑपरेटर्स के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन सेलर बायर को अच्छा खासा फंसा रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर कितने पॉइंट है, 183 पॉइंट, 58 पॉइंट, 211 पॉइंट। तो यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा था ना, वो ऑप्शंस में हमें 30-40 रुपए मिल रहे थे। एक बिग मूव और स्मॉल मूव की मैंने एक रील डाली है इंस्टा पे भी, और यूट्यूब पे शायद डल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे डालिए, उसको भी देखिएगा। तो वो एक साइकोलॉजी आपके को समझने वाली है कि ये जो छोटे छोटे मूव्स हैं, इनको भी हमने कमा के कैसा बड़ा मूव बनना है। अब ये एक जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका जो नेट रिजल्ट हमें मिला, वो ये देखिए, 596 पॉइंट और ये भी अच्छा खासा 482 पॉइंट।
थर्सडे की एक्सपायरी में। दोनों दिन वोलेटाइल थे, ये गैप डाउन खुला और ये एक फिर दोबारा से नीचे की तरफ 482 का इसने पॉइंट दिया। अब हमने फ्राइडे को कहा था कि शायद हो सकता है कि ये जो गैप अप बचा है एक, इसको फिल करने के लिए फ्राइडे को शायद आ सकती है नीचे। बैंक निफ्टी ने नीचे का लेवल जो है हमें वो 44,520 का दिखाया, जो कि इसका 44,500 जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल अभी रहेगा। अगर इसको 44,100 को 500 को तोड़ जाता है तो 44,100 अच्छा खासा सपोर्ट लेवल रहेगा। अब अग अगर मंडे को ये 44,800 के लेवल को सस्टेन करता है, या 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, अगर ये 44,800 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये हमें 44,900, या मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 44,800 को सस्टेन करता है तो ये 44,900, 45,000, 45,100 और 45,200 के लेवल हमें दिखा सकता है। और लोअर की बात करें, 44,800 को सस्टेन नहीं करता, 44,700, 44,600 और 44,500। अगर 44,500 को तोड़ गया तो 44,400 और फिर 44,100 का लेवल भी हमें ये दिखा सकता है। अगर ये जो है अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है अभी बना हुआ, और अगर ये सपोर्ट एरिया टूटता है तो दिक्कत रहेगी, और जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो 45,100 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अब अगर गैप अप मंडे को खुलता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता आता हूं अपनी वीडियो में, अगर गैप अप हो जाता है तो आप उस गैप अप को सस्टेन होने दीजिए। इमीडिएटली ट्रेड में हमें नहीं जाना, 5 मिनट में 15 मिनट में हमें नहीं जाना, हमें ट्रेंड पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ट्रेंड का। तो अगर 45,000 और 45,100 के आसपास खुलता है जो कि रेजिस्टेंस एरिया होगा, तो हो सकता है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दे। तो आप एटलीस्ट इसको पौना घंटा वॉच करें। अगर ट्रेड लेना भी है, मन की इच्छा कर भी रही है, तो एक आधा लॉट ही लें ताकि नुकसान ना हो ज्यादा। क्योंकि पहले 1.5 घंटे के अंदर अंदर अच्छी खासी सेल परचेज होती है। वो सेल परचेज एफएफआई एंड डीआईआई करते हैं, और जो 3 बजे के बाद सेल परचेज होती है वो मोस्टली एचएनआई करते हैं। रिटेलर जो है 11:30 से लेके 9:15 से लेके, माफ कीजिएगा, 3:30 तक स्लॉटर बीच में होता रहता है। एक अमेरिका की स्टॉक मार्केट का मुहावरा है, बुल विंस, बियर विंस, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। बस हमें पिग नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। हम जैसे पिछले हफ्ते लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल करा था, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली हम वीडियो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर डालेंगे, उसको पूरा वीक प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। और निफ्टी का अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आपको। और एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज एकदम मैं भूल गया जब मैंने ये एचडीएफसी और एसबीआई का कार्ड देखा। 1 मिनट आप रुकिए। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने जो 6 बैंक हैं मेजर, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस और एंड्स, ये आपका 90%
बैंक निफ्टी को चलाने वाले शेयर हैं। अब एसबीआई का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। अब रिटेलर फंसता कहां पर है ये भी जान लीजिए। जो रिटेलर है उसको रिजल्ट के बारे में नहीं पता। उसको 4 अगस्त को पता चला जब रिजल्ट आया, और 4 अगस्त को देखिए क्या हुआ। रिजल्ट तो बहुत बढ़िया था, ठीक। उससे पहले क्या हुआ? 619 629 का इसका हाई लेवल था, 619। यही चीज एक्सिस में हुई है, यही चीज आईसीआईसीआई में हुई है, यही चीज एचडीएफसी बैंक में हुई है, यही चीज कोटक में हुई है। आप सारों के रिजल्ट देख लीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद मार्केट नीचे, बैंक्स नीचे आए हैं, जबकि 32 बैंक्स के जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें ग्रोथ फैबुलस है, मार्वलस ग्रोथ है। अब हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अब रिटेलर ऊपर सामान लेके फंसा हुआ है। जो इंट्राडे वाला था वो तो स्टॉप लॉसेस ले लेके निकल रहा होगा, जो इन्वेस्टमेंट वाला होगा उसको सब्र करना पड़ेगा। अब उसका सब्र का फल मीठा होगा लॉन्गर टाइम में, जब ये वापसी मारेगा। अब कल का ये हो सकता है कि ये हमें नीचे का रुख दिखाए, और अगर इसने 5000 ये 54 का तोड़ दिया तो फिर दिक्कत है। और ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 600 के आसपास आएगा। और एचडीएफसी बैंक को भी आप देख लें, एचडीएफसी बैंक भी अभी एक सपोर्ट लाइन से ऊपर आके खड़ा हुआ है। आज कल जो इसका क्लोजिंग था वो 23 पॉइंट ऊपर आया है, और नीचे ये 2 बारी, यहाँ पर एक बारी इसने टच करा है, इधर भी टच करा था अपनी सपोर्ट लाइन को। और अगर एचडीएफसी जो है इसने ऊपर की तरफ जाना है तो इसको अपना जो 1680 का, अगर पीछे वाला वीडियो देखेंगे हमने कहा था 1680 का इसको अगर ये अपना लेवल को सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर चलेगी। पर इसने 1680 को सस्टेन नहीं करा था और ये नीचे की तरफ आया था। मेरे ख्याल शायद ये दिन था या ये दिन था, ये मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हमने कहा था नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ चलेगा। बट यहाँ वाले दिन मेरे ख्याल या इस वाले दिन में चेक चेक कर लीजिएगा वीडियो में, इसमें हमने कहा था आपको कि अगर ये 1680 नहीं पार करा तो ये दिक्कत क्रिएट हमें कर सकता है। और वही हुआ, 1680 नहीं करा, नीचे आया, और अच्छी खासी यहाँ पे 500 या 600 पॉइंट की फॉल देखने को मिली है हमें बैंक निफ्टी में। और आज इसी की वजह से कल इसकी वजह से ही जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर रहा है, और इसको साथ देने के लिए कोटक थोड़ा सा रहा है, साथ में आईसीआईसी बैंक, एसबीआई का अच्छा खासा फॉल दिखा था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ चीजें अगर आपको और सीखना चाहते हैं इसमें, उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम उनको जरूर इसके बीच में इंक्लूड करना चाहेंगे। और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद से हम बढ़ रहे हैं, और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको अपने सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां जहां आप हैं काइंडली शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। धन्यवाद।